राधे राधे फ्रेंड्स। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है माँ अन्नपूर्णा जयंती। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता का पूजा करना और स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन नया मूर्ति लेके आते हैं और माँ का स्थापना घर पर करते हैं। माता की स्थापना आप चाहे तो अपनी किचन में कर सकते हैं या अपने घर की मंदिर में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किचन में कोई भी नॉनवेज या प्याज लहसुन इत्यादि बनता है तो आप घर के मंदिर में ही माँ का स्थापना करें, किचन में नहीं। जब आप मूर्ति खरीदेंगे तो नीचे से पूरा ठोस होना चाहिए, ये आप देख के लीजिएगा। माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति हमेशा ही ठोस होना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आप देख लेते हैं कि कैसे हम स्थापना करेंगे। तो आप जो विग्रह लेके आएंगे, जिस दिन स्थापना करेंगे, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, कोई भी पूर्णिमा में कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा माँ अन्नपूर्णा जयंती के दिन। अभी 16 दिवसीय माता अन्नपूर्णा जयंती की पूजा चल रही है, तो इस बीच में भी आप किसी दिन शुभ दिन देख के कर सकते हैं। तो देखिए, विग्रह को सर्वप्रथम हम स्नान कराएंगे। पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत या कच्चा दूध से और फिर शुद्ध जल से हम माता का स्नान कराएंगे। बहुत लोग इस दिन हल्दी और कुमकुम घोल के माता को हल्दी से और कुमकुम से भी स्नान कराते हैं। इस तरह से स्नान होने के बाद विग्रह के एकदम अच्छे से पोंछ लीजिए, एकदम साफ़ सुथरा कर लीजिए। और ये जो जल है ये आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। कोई छोटा पौधा अगर है तो मत डालिएगा, कोई बड़ा पौधे में डाल दीजिए। इसके बाद देखिए, माँ अन्नपूर्णा के विग्रह को हमेशा अनाज के ऊपर विराजमान किया जाता है। इसलिए आप कोई भी एक कटोरा ले लीजिए, बार बार कटोरा चेंज मत कीजिएगा। एक जिसमें आप स्थापना कर देंगे, आप उन्हीं में ही साल भर माँ को बैठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कांसे का कटोरा लिया है, आप चाहे तो चांदी, कांसा, पीतल का ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, माँ को अच्छी तरह से हम इत्र लगाएंगे। देवी को इत्र लगाने से बहुत जल्दी देवी प्रसन्न होते हैं। और चावल के ऊपर इस तरह से माँ का विराजमान करेंगे। माँ का आसन चावल ही होता है, आप चावल में या नया धान में माँ को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपकी विग्रह बड़ी है तो आप साड़ी इत्यादि पहना सकते हैं, प्रॉपर्ली उनको ड्रेसअप करा सकते हैं, प्रॉपर्ली उनको सजा सकते हैं। और अगर छोटी विग्रह है तो इस तरह से जो कलावा आता है वस्त्र स्वरूप, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आप कलावा अर्पण कीजिए। इसके बाद देखिए, माँ को हमेशा हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है। नित्य पूजा में भी अगर आप डेली पूजा स्नान उनको नहीं करा पाते हैं तो कम से कम हल्दी कुमकुम की टीका लगाइए। हर शुक्रवार के दिन आपको चावल चेंज कर लेना चाहिए, या कम से कम पूर्णिमा तिथि में चावल हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए। वीकली एक दिन चावल चेंज करना सबसे अच्छा माना जाता है। जो चावल चेंज करेंगे वो आप थोड़ी सी चिड़िया को डाल सकते हैं, थोड़ा सा अपना खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आप कोई नॉनवेज नहीं बनाएंगे। माता का जो चावल है वो नॉनवेज के साथ नहीं खाया जाता है, ध्यान रखिए, बार बार कह रही हूँ। इसके बाद हम माँ को टीका करने के बाद लाल फूल चढ़ाएंगे। अगर लाल फूल आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो भी गेंदे का फूल या जो भी फूल है आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माँ को हम फल का भोग लगाएंगे, लेकिन माँ के लिए जो विशेष भोग होता है वो है खीर की भोग। थोड़ी सी गुड़ या तो फिर थोड़ा सा केसर डाल के थोड़ा सा खीर बनाइए, माँ को अर्पण कीजिएगा। हर शुक्रवार अगर माँ आप पूजा करना चाहते हैं विशेष, तो हर शुक्रवार के दिन माँ को खीर का भोग अर्पण कर सकते हैं। इससे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही में हम जल का भोग भी लगाएंगे और इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। माँ को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और जो पंचोपचार पूजा होता है उस तरह से हम माँ का पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। इस दक्षिणा को किसी को दान नहीं करनी है। आप इस दक्षिणा को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या अपनी पूजा मंदिर में रख सकते हैं। बाद में मंदिर के लिए, अपनी मंदिर के लिए, कोई भी भगवान के लिए कुछ भी सामान खरीदने के लिए इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम हाथ में एक फूल लेंगे और माता के लिए जो माँ का जो कथा है, अन्नपूर्णा माँ का कथा, वो कथा सुन लेंगे। कथा आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा या इंटरनेट में ऑनलाइन गूगल में भी मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद फूल को भी यहीं चौकी में हम छोड़ देंगे। तो देखिए, इस तरह से माता अन्नपूर्णा का बहुत ही सरल विधि से पूजन संपूर्ण हो जाता है। हाथ जोड़ करके हम क्षमा करने मांगेंगे, हेमा जो भी गलती अगर हमसे कुछ हो गई है तो हमें माफ़ कीजिए। घर में कभी कोई भूखा ना रहे, हमारे जान पहचान में जितना दूर जहाँ हम लोग जिसको भी जानते, कभी कोई भूखा ना रहे। आपके आशीर्वाद सभी के ऊपर हमेशा ही बरसती रहे। फिर हम माँ का आरती करेंगे। अगर अन्नपूर्णा माँ का आरती नहीं आता है तो माँ पार्वती का आरती आप कर सकते हैं। माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा एक ही देवी है और इनके अलग अलग दो स्वरूप है। तो माँ पार्वती का आरती कीजिएगा। पूरे घर में आरती घुमाइए, खास करके किचन में ज़रूर आरती घुमाइए। और हाँ, जिस दिन आप माता का स्थापना करेंगे, अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है तो उस दिन बिल्कुल मत बनाइएगा। शुद्ध सात्विक आहार बनाइए। जो भी खाने में बना रहे आहार जो भी बनेगा शुद्ध सात्विक तरीके से बनाएं और माता को भोग जरूर लगाए। अन्न भोग इस दिन जरूर लगाया जाता है।
कुछ भी अगर संभव नहीं है तो कम से कम खीर का भोग तो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। इसके बाद देखिए हाथ जोड़ करके हम क्षमा भी मांग लेंगे कि पूजा में जो भी कमी रह गया, जो भी भूल चूक हो गया, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। आरती होने के बाद आरती को 3 बार जल घुमा के आचमन कर लेंगे और फिर हम माता को अपने स्वस्थान में विराजमान करेंगे। जब तक दीपक वगैरह प्रज्वलित है तब तक आप माता को वहीं रहने दीजिए चौकी में जहाँ आप पूजा करेंगे, और उसके बाद आप अपने मंदिर या किचन में रख सकते हैं। देखिए किचन में रखने के लिए मैंने पहले ही बोला किचन सात्विक होना चाहिए, नहीं तो आप अपने मंदिर में भगवान शिव जी की फ़ोटो, मूर्ति, शिवलिंग अगर आपके पास है तो उनके साथ विराजमान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाल आसन दे के माता को विराजमान किया है, इसी तरह से आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। हर शुक्रवार को या पूर्णिमा के दिन आप चावल को ज़रूर चेंज कर दीजिएगा। थोड़ी सी चावल चिड़िया को डाल दीजिए, थोड़ी सी अपने खाने में यूज़ कीजिएगा। और इसी तरह से माता का डेली भोग में आप कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। शुक्रवार आप खीर का भोग ज़रूर लगाइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय मां अन्नपूर्णा।